वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी है जो स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देंगे, सामाजिक विषय जो है जिनका सब्जेक्ट है, उनके लिए मैं जो रंजीत सर का आईएएस का प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया 15 प्रैक्टिस सेट का, उसका मैं चौथा प्रैक्टिस सेट जो है 4 नंबर प्रैक्टिस सेट जो है आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट डाल चुका हूँ। अगर अभी तक नहीं देखे तो जाइए, इस पर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप देख लीजिए। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम लिंक पे दे दिया जाता है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया रहेगा। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुंच जाएगा उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज जो है प्रैक्टिस नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक तरफ जनजाति दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया है, मतलब किस राज्य में कौन सी जनजाति निवास करती है। जैसे कुकी, तो कुकी जो है मणिपुर में है। ठीक है, अभी जो कुकी और मेती संप्रदाय के बीच जो है, जाति के बीच जो है, जनजाति के बीच जो विवाद चला था मणिपुर में, वही जो मेन कारण था उसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि बक्करवाल, बक्करवाल जो है आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आगे कह रहा है मोपला, तो मोपला आपका केरला में हो जाएगा। ठीक है, और डाफर, डाफर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा गुजरात में। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीतोष्ण चक्रवात जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाताग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जीवोमू में से किस एक में जो है सर्वाधिक स्पीसीज विविधता पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक में जो है जनसंख्या वृद्धि की दर जो है न्यूनतम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोप में। अब जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये समुद्री धारा दिया गया और किस महासागर से होकर गुजरती है। जैसे अग्लुहास, अग्लुहास धारा जो है आपका जो है हिंद महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है आपका एल नीनो धारा, तो एल नीनो धारा जो है आपका दक्षिण प्रशांत से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, नेक्स्ट आपका जो है क्यूरोसियो धारा, क्यूरोसियो धारा जो है उत्तरी प्रशांत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल नीनो आपका दक्षिणी प्रशांत, क्यूरोसियो धारा आपका जो है उत्तरी प्रशांत हो जाएगा। ठीक है, वेनेजुएला आपका हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक में। तो इस हिसाब से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, क्या होगा बताइए साथी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी एशिया के निम्नलिखित देशों में से किस एक में जो है अधिकतम नगरीकरण स्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया उसके हिसाब से पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। ठीक है, इसके पास कोई भी अपना एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम में स्थानांतरण कृषि को कहते हैं। ठीक है, ऐसी कृषि मतलब जो है एक जगह से कर लिया खेती, फिर जो है अगला बार जो है दूसरी जगह करेगा, तो इसको कहते हैं। तो इसका क्या नाम है बताइए, तो इसका नाम है आपका झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर वन जो है किस प्रकार के वन है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ज्वारीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है एल्बिडो जो है उच्चतम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, गगनशील हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत के जो सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनाईमुडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इरस्टोजनिक। ठीक है, इरोटोस्थनीज को। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति की जो निहारिका परिकल्पना का जो है प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लाप्लास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भूदृश्य संरचना प्रक्रम एवं व्यवस्था का परिणाम है, यह किसका कथन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव जो है नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हेटनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रियरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सारगासो सागर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सागरीय बृहस्पति का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी दोलन, ठीक है, कहते हैं, किसको कहते हैं बताइए साथी, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रशांत महासागरीय वायुभार एवं हिंद महासागरीय वायुभार के मध्य घनिष्ठ संबंध को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोलकाता जो है भूतापीय ऊर्जा का केंद्र नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है आपका ज्वारीय विद्युत परियोजना का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पणजी जो है किस नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी के किनारे, और पणजी जो है गोवा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर क्रिक जो है विवाद है, सर क्रिक विवाद जो है किसके किसके बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत और पाकिस्तान के मध्य में, और ये जो है आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहाना भारतीय गणराज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौट चलो यह जो है किस धर्म सुधारक का नारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला हरदयाल। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की जो है हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ में। ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ था ये, चौथवी। और कहाँ पे हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ईश्वर जगत चंद्र जो है विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से सभी का, विधवा का, स्त्री शिक्षा का और बाल विवाह का, सबका किया था। बाल विवाह का विरोध का भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित घटनाओं का कालानुक्रम, ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर को चुनना है। ठीक है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। जालियांवाला बाग जो हुआ था आपका कांड हुआ था आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन आपका 1920 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका 1942 में हुआ था। तो इस हिसाब से आप सजा सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट के तट पे पहुंचा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मुरी ने एक राजा था जो उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, किसको हराया था, किसको हरा दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका मैच द कॉलम आ गया है, चलिए मैच द कॉलम को मिला देते हैं। ठीक है, जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो मेन प्रमुख कार्य है उसमें आपका हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, मतलब अंत। ठीक है, विलियम बेंटिंग का हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, ए का 3 हो जाएगा। आ गया डलहौजी, तो डलहौजी जो किए थे उनमें मेन जो है उसका काम जो है व्यपगत का सिद्धांत। ठीक है, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन जो है आपका जो है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, आगे जो है आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा बंगाल का विभाजन। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद तृतीय। साथियों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है तो चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और जो है दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि समय कम है, जितना ज़्यादा साथी का हेल्प हो जाएगा इससे किसी का कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत का संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका वीर सावरकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो देखिए भारत में जब आया था तो वो था 1928 में। ठीक है, हालांकि उसका गठन जो 1927 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना। ठीक है, नगरीय सभ्यता थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेवलप भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तांबा की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आईने अकबरी, ठीक है, का लेखक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है कि आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित को कालानुक्रम के अनुसार जो है सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनना है, ठीक है। जैसे कलिंग युद्ध जो हुआ था कब हुआ था बताइए। तो कलिंग युद्ध जो आपका हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, ठीक है, कलिंग का जो शासन था, मतलब कलिंग का जो आपका हो गया कलिंग युद्ध जो हुआ था आपका जो है कलिंग युद्ध अशोक के समय में 261 ईस्वी जो ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। आगे जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है उसका शासनकाल 375 ईस्वी से लेके, ठीक है, और 475 ईस्वी तक था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 375 से लेकर 475 तक, 375 से लेकर 475, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चाणक्य, ठीक है, तो चाणक्य मतलब जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल रहा उसी में, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में उसका क्या था, पुरोहित एवं प्रधानमंत्री था। आगे कनिष्क आता है, तो कनिष्क का कार्यकाल जो है 78 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर निकल कर आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था, ठीक है। आपने याद किया होगा बहुत ज़्यादा कि कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब स्थगित हुआ था, तो इसे स्थगित किया ही नहीं गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही जो है मांग वक्र पर चलने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य स्थिति है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए सी बराबर एम आर बराबर ई आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सैमुअलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मुद्रा है सबसे अधिक तरलता प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका M4 मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यापार की अदृश्य मदें कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 सारा हो जाएगा, क्योंकि अदृश्य मदों से आशय होता है ऐसे मदों से जिसकी प्राप्तियां तथा भुगतान जो है वस्तु की आयात तथा निर्यात की तरह बंदरगाह पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बिना रिकॉर्ड का मतलब कोई भी चीज़ इलीगल तरीके से आयात और निर्यात हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अदृश्य एक तरह से मदो बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल प्रयास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर हो जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रोजस्टीन रोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साख नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है, निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साख नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर जो है अपवंचन का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी तरीके से कर भुगतान न करने का प्रयास करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कर जो है अपवंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि के लिए निम्न में से कौन जो है संस्थागत साख का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहूकार एवं महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करापात्र, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा अंतिम करदाता पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वित्तीय संस्थाओं का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा आपका ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास के प्रारंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट जो है मुख्यतः किस कारण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई कब, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छिपी हुई बेरोजगारी से आशय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रमिकों की सीमांत उत्पादक शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है
महबूबुल हक ने निम्न में से किस अवधारणा को विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक, इसको अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूंगा जो आपके लिए यूजफुल होगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि PDF का लिंक जो है आपका टेलीग्राम लिंक जो है आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहीं पे आपको जो है इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट का भी लिंक डाल दिया जाएगा, अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक जो है सामान्यतः देता है, क्या देता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वे जो है बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी फर्म का लाभ अधिकतम होने की शर्त क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमांत लागत बराबर सीमांत है। उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वहां होगा जहां कीमत रेखा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदासीन वक्र को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घटिया वस्तु के लिए आय मांग की लोच होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक, ठीक है। मतलब घटिया वस्तु मतलब क्या होगा, लोच मतलब क्या होगा, इलास्टिसिटी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है किसका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो है आपका भाग 11 में आती है, सॉरी अनुसूची 11 के अंतर्गत आता है, ठीक है, और भाग 9 में पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? ठीक है, एक अपना प्रॉपर उसका संविधान है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर का। हालांकि इसको जो है अब अलग कर दिया गया, अंत कर दिया गया है इसका, आर्टिकल जो 370 था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा जो है विघटित हो जाती है, राज्यसभा को दोस्तों कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, और इसका प्रत्येक जो है 1/3 सदस्य जो होता है हर जो है 2 साल पे रिटायर होता है। लोकसभा निम्न सदन होता है और इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है, और इसका जो कार्यकाल 5 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के जो है शरीर सिद्धांत के समर्थक है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बलूंसली और हर्बर्ट स्पेंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तारपूर्वक उपस्थिति कर उसे राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय किस राजनीतिक विचारक को जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हीगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 2 प्रकार के समझौते, सामाजिक तथा दूसरी सरकारी का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रसिया से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं कौन कौन लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरस्तु क्रांति के किस सिद्धांत का समर्थक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नव उदारवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, जर्मनी के बीमर संविधान की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च माना गया किसको? तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा, तो इसके बताइए जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संविधान को सबसे ऊपर माना गया, मतलब संसद से, न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से सबसे ऊपर क्या संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवाद शब्द, ठीक है। इसमें जो है 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों में से कोई भी आएगा तो यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता जो करता है वो हो जाता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वही लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और लेकिन बैठक बुलाने का बात आता है तो वो आर्टिकल 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा के दोनों सदनों का बैठक बुलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ रहा है कि राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की आधार शक्ति नहीं इच्छा है, निम्न में से किसका कथन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैवीय सिद्धांत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त जो है संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, यह किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मैकावर का। ब्लड रिलेशन वाला बात आ गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह किसका कथन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बोसांके का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए, यह कथन निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है न्याय का सार्वलौकिक तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्याय समानता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त को, ठीक है, इसी दिन जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है परमाणु बम गिरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फोरेसी प्रेमिक नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, लुई फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ली चैपलिन थे, और ये जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही फेमस होगा, जिसने हॉलीवुड का मूवी वगैरह देखा उसको आइडिया भी होगा, ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक महान ब्रिटिश हास्य कलाकार, मतलब कॉमेडियन टाइप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डा मेयर कहा कि महिला प्रधानमंत्री थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इजराइल की। इजराइल एकमात्र दुनिया का जो है, जिस तरह से भारत जो है पूरे दुनिया में एक जो है मतलब बहुसंख्यक में हिंदूवादी देश है, हिंदू धर्म का, उसी तरह से इजराइल है यहूदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसको अर्थशास्त्र को का पिता कहा जाता है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडम स्मिथ, ठीक है। और ये इसकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये साथ ही आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। मैं इससे पहले जो है वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि हिस्ट्री का मैं 2 से 3 वीडियो पर डाला हूँ, एक जो है 9th का कंप्लीट है, प्रत्येक टॉपिक वाइज है, SCRT और NCRT में बेस्ट जो आपका बिहार का जो सिलेबस है SCRT उससे फुल्ली टॉपिक वाइज MCQ करवा दिया हूँ। महामैराथन का एक प्लेलिस्ट बनाया होगा स्टेट का, उसी में होगा, ठीक है। और 10th क्लास का 2 वीडियो है, ठीक है, एक छोटा वीडियो को 15 से 16 मिनट का, उसमें 2 चैप्टर है, और बाकी जो है जितना भी चैप्टर बचा हुआ दूसरा 10th क्लास का हिस्ट्री का, वो जो है दूसरे वीडियो में। तो केवल 3 वीडियो को देख लीजिए, आपका हिस्ट्री जो है 9th 10th का कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। और बहुत जल्दी मैं आपका ज्योग्राफी का भी इसी तरह का महामैराथन वीडियो जो है 2 लेकर आऊँगा, एक 9th का और एक 10th का। इसी तरह से आपका जो है चारों सब्जेक्ट का दे दूँगा आप, लेकिन प्रैक्टिस सेट साथ में करते रहे तो हर तरीके से आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइए, क्योंकि जो है सेशन आपके लिए यूजफुल ही रहेगा, नुकसान तो करेगा नहीं। अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।